गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प सम्मान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शौक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वे मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुँचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं।
कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। दोस्तों, यह गीता का उपदेश समझ में आया तो अपने जीवन में जरूर लागू करना, जिससे आपका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाए और भगवान के प्रति भक्ति भाव बना रहे। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अपने भगवान और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। साथ ही अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करना। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।